प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय मित्रों, हम आपको बता दें कि हमने जो मेघदूतम पुस्तक है दो भागों में बटी हुई है, पूर्व मेघदूतम उत्तर मेघदूतम। तो हमने पूर्व मेघदूतम का श्लोक पर हिंदी अनुवाद 3 लेक्चर में कंप्लीट किया। अब उत्तर मेघ पर श्लोक हिंदी अनुवाद चल रहा है। पार्ट 1 जा चुका है, पार्ट ये 2 आ रहा है। अब 34 नंबर श्लोक का हिंदी अनुवाद देखें। का अनुवाद। विरह के पहले दिन माला त्याग कर जो चोटी बांध ली थी, साप बीतने पर शोक रहित मेरे द्वारा खोली जाने वाली, छूने में क्लेश देने वाली, कठोर तथा उलझी हुई उस इकहरी चोटी को बिना कटे हुए नखों वाले हाथ से गालों पर से बार बार हटाती हुई मेरी प्रिया के पास पहुंचना। श्लोक संख्या 35 का अनुवाद। अत्यंत दुख के साथ सेज पर पड़े हुए आभूषण विहीन कोमल शरीर को धारण किए हुई ओह अबला तुमसे भी नए जल रूपी आंसू अवश्य गिरवाएगी, क्योंकि प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। श्लोक संख्या 36 का अनुवाद। मैं तुम्हारी सखी के मन में मेरे अपने प्रति स्नेह से परिपूर्ण समझता हूँ, इसलिए मैं पहले पहल के बिछोह में उसे इस प्रकार की हुई अनुमान करता हूँ, न कि अपने को सौभाग्यशाली मानने का भाव मुझे मुखरित कर रहा है। भैया, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वो सब शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। श्लोक संख्या 37 का अनुवाद। बालों से रोकी गई कोर की गति वाली, बालों से रोकी गई कोर की गति वाली, आंजन की चिकनाई से रहित, मदिरा छोड़ देने के कारण भौहें चलाने को भूल जाने वाली और ऊपर की ओर फड़कने वाली मृग नयनी की बाईं आंख तुम्हारे समीप में होने पर मछली के चलने से चलायमान नील कमल की शोभा की समानता धारण कर लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। श्लोक संख्या 38। मेरे नाखूनों के चिन्हों से युक्त दुर्भाग्यवश चिर परिचित मोतियों की करधनी का त्याग किए हुए संभोग करने के पश्चात मेरे हाथों से दबाई जाने योग्य और नए केले के तने के समान गोरी उसकी बाईं जांघ तुम्हारे समीप जाने पर फड़क उठेगी। श्लोक संख्या 39 का अनुवाद। हे मेघ, उस समय यदि वह मेरी प्रियतमा निद्रा का आनंद ले रही है तो तुम गर्जन से विरत हो करके उसके पीछे बैठकर एक पहर तक प्रतीक्षा करना, ताकि उसके प्रेमी मुझे किसी तरह स्वप्न में प्राप्त कर लेने पर गाढ़ आलिंगन अचानक गले से छूटे हुए भुजलताओं के बंधन वाला न होने पावे। अर्थात यदि मेरी प्रिया कहीं स्वप्न में मुझसे कस कर लिपटी हुई हो तो मेरे गले में से पड़ी हुई उसकी भुजाएं अचानक नींद टूटने से छूट ना पड़े। श्लोक संख्या 40 का अनुवाद। अपने जल बिंदुओं से शीतल वायु के द्वारा उसे उठाकर नई चमेली के कलियों के साथ आश्वस्त और तुमसे युक्त खिड़की पर निश्चल दृष्टि डाले हुए मनस्विनी के साथ बिजली को भीतर लेकर धीरे होते हुए तुम गर्जन रूप वचनों से संभाषण आरंभ करना। श्लोक संख्या 41। हे सौभाग्यवती, मुझे अपने स्वामी का प्रिय मित्र तथा हृदय में उसका संदेश रखकर तुम्हारे समीप आया हुआ मेघ समझो, जो अपनी धीमी और मीठी गरज से रमणियों की इकहरी चोटियां खोलने को उत्सुक एवं मार्ग में विश्राम करते हुए परदेशियों के समूहों को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करता हूँ। श्लोक संख्या 42 का अनुवाद। इस प्रकार
कहने पर ऊपर को मुंह किए हुए ओ मेरी प्रिया उत्कंठा से प्रसन्नचित होकर उसी तरह तुम्हें देख एवं सत्कार करके इसके आगे की सारी बातें सुनेगी जैसे सीता जी ने हनुमान जी की बातें सुनी थी। हे सुंदर, स्त्रियों के लिए मित्र द्वारा लाया हुआ प्रियतम का समाचार प्रिय के समागम से कुछ ही कम होता है। श्लोक संख्या 43 का अनुवाद। हे चिरंजीव, तुम मेरे कहने से और अपने को परोपकार से कृतकृत करने के लिए भी उस मेरी प्रिया से इस प्रकार कहना, हे अबला, तुम्हारा साथी रामगिर के आश्रम में कुशल से रहता हुआ तुमसे कुशल पूछ रहा है, क्योंकि आसानी से विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से पहले ही बात पूछनी चाहिए। श्लोक संख्या 44 का अनुवाद। विरोधी भाग्य द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाला और दूर में रहने वाला तुम्हारा साथी दुबले, अत्यंत तपे आंसू से युक्त, उत्कंठित और अत्यधिक उसास लेने वाले, अंग से अत्यंत क्षीण संतप्त, आंसू से भीगे, निरंतर उत्कंठित और गर्म उसासों से युक्त तुम्हारे अंग के साथ उन विविध मनोरथों के द्वारा जा मिलता है। श्लोक संख्या 45 का अनुवाद। जो तुम्हारा प्रियतम तुम्हारी सखियों के आगे ऊंचे स्वर से कही जाने वाली बात को भी तुम्हारे मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने के लिए लोलुप रहा करता था, वो कानों के मार्ग से दूर और आँखों से ओझल हुआ तुम्हारा प्रिय उत्कंठा से रचे गए पदों वाला यह संदेश वाक्य मेरे मुख से तुमसे कह रहा है। श्लोक संख्या 46 का अनुवाद। प्रियंगुलताओं में तुम्हारे शरीर की डरी हुई हरिणियों के अवलोकन में, तुम्हारी चितवन की चंद्रमा में तुम्हारे मुख की कांति की, मोरों के पंखों के समूहों में तुम्हारे बालों की ओर, नदी की सी छोटी छोटी लहरियों से तुम्हारे भावों के मोहक संचालन की कल्पना किया करता है। हे कोप करने वाली, खेद है कि किसी भी एक वस्तु में तुम्हारी समानता नहीं मिल रही है। श्लोक संख्या 47 का अनुवाद। गेरू आदि धातुओं के रंगों से प्रेम से रूठी हुई तुम्हें पत्थर पर चित्रित करके ज्यों ही अपने को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ बनाना चाहता हूँ, त्यों ही बार बार उमड़े हुए आंसुओं से मेरी दृष्टि ढक जाती है। क्रूर दैव उस चित्र में भी हम दोनों का मिलन सहन करता है। श्लोक संख्या 48 का अनुवाद। हे बाला, कामदेव वर्षा से भीगी हुई धरती के समान सुगंधित इस तुम्हारे मुख से दूर हुए मुख क्षीण को भी क्षीण कर रहा है। इस गर्मी के अंत में दिशाओं में फैले हुए सघन मेघों द्वारा सूर्य के प्रकाश को ढक लेने वाले दिन कैसे कटेंगे, ये तो सोचो। श्लोक संख्या 49 का अनुवाद। स्वप्नावस्था में किसी तरह मेरे द्वारा प्राप्त की गई तुम्हारा गाढ़ आलिंगन करने के लिए आकाश में भुजा फैलाने वाले मुझे देखती हुई वन देवियों के मोती के समान मोटे मोटे अश्रुकण वृक्षों के पल्लवों पर वृक्षों पर बहुधा नहीं गिरते हैं, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अवश्य गिरते हैं। श्लोक संख्या 50 का अनुवाद। देवदारू वृक्षों के कोमल पत्तों के पुटों को शीघ्र ही विकसित करके
उसके बहते हुए दूध से सुगंधित जो हिमालय के दक्षिण की ओर चले आ रहे हैं। हे गुणवंती, उन पवनों ने संभवतः पहले तुम्हारे अंग का स्पर्श किया होगा, इस कारण मैं उनका आलिंगन करता हूँ। श्लोक संख्या 51। लंबे पहरों वाली रात क्षण के समान कैसे छोटी हो जाए, सभी अवस्थाओं में दिन भी कैसे बहुत कम धूप वाला हो जाए। हे चंचल नयनों वाली, इस प्रकार दुर्लभ मनोरथ वाले मेरे चित्त को अत्यंत तीव्र तुम्हारी विरह वेदना ने अनाथ कर दिया है। श्लोक संख्या 52 का अनुवाद। आई प्रिय, बहुत सोचता हुआ मैं अपने को अपने से ही धैर्य बंधा रहा हूँ, इसलिए हे कल्याणी, तुम भी बहुत दुखी मत होना। किसे अत्यंत सुख या लगातार दुख प्राप्त होता है, लोगों की दशा पहिए के किनारे के समान नीचे ऊपर आया जाया करती है। श्लोक संख्या 53 का अनुवाद। विष्णु भगवान के शेष सैया पर से उठने पर अर्थात अपनी देवोत्थान एकादशी को मेरा साप बीत जाएगा, इसीलिए शेष 4 मासों को आंखें मूंद कर बिता डालो। पश्चात हम दोनों शरद की पूर्ण चांदनी रातों में वियोग के बढ़े हुए उन मनोरथों को भोग करेंगे। श्लोक संख्या 54। तुम्हारे पति ने और भी कहा है कि पहले एक बार प्रसंग पर मेरे गले से लगकर सोई हुई भी तुम किसी कारण चिल्लाकर रोती हुई जाग पड़ी थी। फिर मेरे बार बार पूछने पर तुमने मंद मुस्कान के साथ ये उत्तर दिया था कि हे छली, मैंने किसी स्त्री के साथ रमण करते हुए तुमको स्वप्न में देखा है। श्लोक संख्या 55 का अनुवाद। हे काली आँखों वाली, इस पहचान चिन्ह के देने से मुझे कुशल जानकर तुम लोगों के कहने से मुझ पर अविश्वास न कर बैठना। लोग वियोग में स्नेह को कुछ घट जाने वाला बताते हैं, किंतु वह स्नेह भोगों के अभाव के कारण अभिषित वस्तु के प्रति बढ़े हुए प्रेम रस वाला होकर प्रेम पुंज बन जाता है। श्लोक संख्या 56 का अनुवाद। पहली बार के बिछोह से अत्यंत दुखी अपनी सखी को इस प्रकार ढांढस बंधा करके महादेव जी के बैल द्वारा खोदी गई चोटियों वाले कैलाश पर्वत से शीघ्र लौटकर मेरी प्रिया के पहचान चिन्ह समेत भेजे गए कुशल वचनों के द्वारा प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए मेरे भी प्राणों की रक्षा करना। श्लोक संख्या 57 का अनुवाद। हे सौम्य, यह मुझ बंधु का कार्य करने का निश्चय आपने निश्चय तुमने कर लिया। ना तुम्हारी गंभीरता को नकारात्मक मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि प्रार्थना किए जाने पर तुम बिना गर्जे ही पपीहों को जल दे देते हो। सज्जनों का स्नेहियों के अभीष्ट कार्य को पूरा कर देना ही उत्तर हुआ करता है। श्लोक संख्या 58 का अनुवाद। हे मेघ, मित्रता बस या वियोगी होने के कारण मुझ पर दया के भाव से अनुचित प्रार्थना करने में तत्पर मेरे इस प्रिय कार्य को करके वर्षाओं से बढ़ती हुई शोभा वाले हो करके तुम अभिलाषित देशों में विचरण करो, और प्रिया बिजली से क्षण भर के लिए भी तुम्हारा ऐसा जैसा मैं भोग रहा हूँ वियोग न हो। श्लोक संख्या 59 का अनुवाद। इस प्रकार कहने पर मेघ पर्वतों, छोटी छोटी नदियों और नगरों में रुक कर कुछ दिनों में कुबेर की नगरी अलकापुरी में पहुंच गया। वहां उसने पहले बिताए गए चिन्हों से सोने की भांति चमकने वाले भवन को पहचान कर उसके भीतर धरती पर पड़ी हुई उस बेचारी
यक्ष पत्नी को देखा। श्लोक संख्या 60 का अनुवाद। अनंतर मन चाहा रूप धारण करने वाले मेघ ने संदेश कहने के लिए उस राम पर्वत से शीघ्र चलकर बताए हुए चिन्हों से मंद शोभा वाले यक्ष भवन को पहचान कर यक्ष ने यत्न पूर्वक जो प्यार भरा संदेश कहा था वो सब यक्ष की गृहिणी से कह दिया। श्लोक संख्या 61 का अनुवाद। लोक कल्याण में निरत रहने वाले मेघ ने यक्ष पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए दिव्य वाणी से वो संदेश उससे कह दिया। वो भी अपने पति का समाचार पाकर प्रसन्नचित हो गई। भला अच्छे लोगों से की गई प्रार्थना किसकी सफल नहीं होती है। 62 का अनुवाद। कुबेर ने भी मेघ द्वारा कहे गए समाचार को सुनकर दयालु हृदय तथा शांत क्रोध होकर साप को प्राप्त करके शोक से रहित एवं प्रसन्न चित्त वाले उन दोनों दंपतियों को मिलाकर अभिलषित भोगों को निरंतर आनंद के साथ बार बार भोगवाया। श्लोक संख्या 63 का अनुवाद। कालिदास ने भगवती के चरणारविंदों को प्रणाम करके सुंदर रचे हुए पदों वाले इस प्रकार के मेघदूत नामक काव्य की रचना की। इसमें वियोग काल में काम क्रीड़ा से वंचित लोगों का मन बहलाव मेघ की अत्यंत चतुरता और कवियों की बुद्धिमत्ता का परिचय है। समाप्त। तो मेघदूतम पुस्तक पूर्व मेघदूतम और उत्तर मेघदूतम सबका हिंदी अनुवाद यहीं पर कंप्लीट होता है। मित्रों, यदि आपको यह रिकॉर्डिंग पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी मित्रों भेजिएगा ताकि वो भी मित्र सुन करके आनंद उठा सके।